वफाकी काबीना की तनख्वाहों में 188% इजाफा। वफाकी वजीर ममलिकत और मुशीर की तनख्वाह 5,19,000 रुपये हो गई। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के जरिए अपनी तनख्वाह बढ़ाने की मंजूरी दी। वफाकी वजीर की तनख्वाह में 159% तक इजाफा। वफाकी वजीर की मौजूदा तनख्वाह 2 लाख और वजीर ममलिकत की 1,80,000 है। तनख्वाहदार तबके पर टैक्स का ज़्यादा बोझ, हुकूमत का भी एतराफ़। कौमी असम्बली में तनख्वाह के लिए तवज्जो दिलाओ नोटिस। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, तनख्वाहदार तबका अपने हिस्से से ज़्यादा टैक्स में हिस्सा डाल रहा है। हुकूमत की पूरी कोशिश है कि बोझ कम किया जाए। टैक्स नेट बढ़ाने से तनख्वाहदार तबके पर बोझ कम होगा। पाकिस्तान में इजाफी बिजली बिटकॉइन माइनिंग के लिए इस्तेमाल करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। क्रिप्टो और ब्लॉक चेन के मुस्तकबिल पर तबादला ख्याल, सारिफिन के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी ब्लॉक चेन पॉलिसी की अहमियत पर भी मुशावरत। पाकिस्तान में स्टार लिंक को आर्जी NOC जारी। वज़ीर IT शज़ा फातिमा ख्वाजा ने कहा, सेटेलाइट इंटरनेट डिजिटल मुस्तकबिल के लिए संग मील है। मुल्क में कनेक्टिविटी में बेहतरी आएगी। फीस अदायगी और दीगर लाइसेंसिंग को मुकम्मल करेंगे। IMF से जल्द खुशखबरी मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी में कोई रुकावट बड़ी नहीं है। IMF से बातचीत जल्द मुकम्मल हो जाएगी। पाकिस्तान मुआशी नज़्म ज़ब्त के अहदाफ हासिल कर रहा है। ख़तरे का इंतज़ाम नहीं करेंगे तो पायदार तरक्की हासिल नहीं होगी। 2022 के सैलाब की मद में $10 अरब इमदाद का वादा हुआ। पाकिस्तान इमदाद का 1/3% ही हासिल कर सका। क्लाइमेट चेंज फाइनेंसिंग के लिए सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात अमेरिका में $1400 अरब सरमायाकारी करेगा। व्हाइट हाउस ने दावा कर दिया, कहा 10 साल में सरमायाकारी की जाएगी। अमारात अमेरिका में एल्यूमिनियम प्लांट लगाएगा। सेमीकंडक्टर, मसनूई जहानत और तवानाई से मुतालिक मंसूबे भी शामिल होंगे। कराची में दुकानदार की फायरिंग से डाकू हलाक। सदर लकी स्टार मार्केट की फुटेज सामने आ गई। मुबैना डाकू ने मज़ाहमत पर शहरी पर छुरे से हमला किया। दूसरे दुकानदार ने मौका मिलते ही डाकू पर फायरिंग की। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने कहा, सिंध से डाकू पंजाब फरार होते हैं। पंजाब में डाकुओं को सहूलतकारी फराहम की जाती है। मरियम नवाज IG पंजाब को IG सिंध के साथ बिठाएं। सिंध की सिपाही की तनख्वाह पंजाब के बराबर की जाए। सिंध को अमन की गहवारा बनाएंगे। कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद। शहर में यौम अली के मौके पर सिक्योरिटी इक़दाम के सख्त तरीन दफ़ा 144 नाफिज। जिला गरबी, जनूबी और शर्की जोन में डबल सवारी पर पाबंदी होगी। कमिश्नर ऑफिस की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। रहीम यार खान में खुला मैनहोल जान ले गया। बाप और बेटा मैनहोल में गिरे, बेटा जाबहक, वालिद को जिंदा बचा लिया गया। इंतजामिया की इंक्वायरी की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी स्कूलों से मुतालिक खुद नोटिस। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने तमाम सेक्रेटरीज को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। सूबाई सेक्रेटरीज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इंदिया। कहा, बताएं अदालती अहकामात पर अमल क्यों नहीं हुआ, तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों न की जाए। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे का इल्ज़ाम। अलीमा खान 26 मार्च को फिर तलब। ज़राए के मुताबिक अलीमा खान की वकला की टीम JIT के सामने पेश हुई। सेनेटर ऑन अब्बास भी JIT के सामने पेश हुए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, सियासी इस्तेहकाम के लिए बानी PTI को रिहा करना होगा। PTI हुकूमत ख़त्म होने से पहले हालात नॉर्मल थे, अब दहशतगर्दी और बदअमनी बढ़ चुकी है। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात किए जाएं। खैबर पख्तूनख्वा 159 अरब रुपए सरप्लस में है। पंजाब 148 अरब रुपए खसारे में है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मार्च तक सिंध को विफाक से 220 अरब रुपए कम मिले। किसी सूबे की स्कीम पर एतराज़ नहीं। सिंध को नुकसान होगा, एतराज़ करूंगा। पानी के मसले पर एहतजाज का वक्त आया तो एहतजाज करेंगे। चोलिस्तान कैनाल से पंजाब का जरखेज इलाका बंजर होगा। सिंध असम्बली से प्री बजट तजावीज़ बजट में शामिल करने की करारदाद मंजूर।
पंजाब हुकूमत का दही खवातीन के लिए ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, खवातीन की ऑनलाइन ट्रेनिंग से फासलों की रुकावटें खत्म होंगी, घर छोड़े बगैर बाइज्जत रोजगार कमा सकेंगी। देहात की 27,000 खवातीन पंजाब में डिजिटल इनकलाब की बानी बन सकेंगी। में मजीद 2 जजेस लाने के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास तलब। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत 8 अप्रैल को इजलास होगा। लाहौर हाई कोर्ट के 5 सीनियर जजेस के नाम पर गौर होगा। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी सर्विस ट्रिब्यूनल की तश्कील नौ गैर कानूनी करार। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने फैसला जारी कर दिया। रजिस्ट्रार ट्रिब्यूनल को ऑर्डर की कॉपी कायम मकाम चीफ जस्टिस को फराहम करने की हिदायत। कहा, ट्रिब्यूनल की तश्कील के बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस के पास मुदाखलत का इख्तियार नहीं। ट्रिब्यूनल मेंबर को हाई कोर्ट जजेस की तरह हटाया नहीं जा सकता। आसामी खाली होने तक सदर और वफाकी हुकूमत के पास तश्कील नौ का इख्तियार नहीं। मौसमियाती तब्दीली संगीन मसला है। हुकूमत को चीते की रफ्तार से चलना चाहिए, लेकिन वो कछुए की चाल चल रही है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल की मौसमियाती तब्दीली अथॉरिटी के क़याम के केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अथॉरिटी चेयरमैन और मेंबर की तैनाती में सुस्त रवि पर अदालत बरहम। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा से फैसल अमीन को रुकन नामजद किया गया, जो वज़ीर आला के भाई हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा, बड़े अरसे के बाद लाहौर में ऐसा मौसम देखा कि रात को सितारे नजर आ रहे हैं। वकील LGA से मुकालमे में कहा, ये आप सब की मेहनत का समर है। बहुत अच्छे, शाबाश सबको। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग और माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट आइंदा समाअत पर तलब कर ली। पीपल्स पार्टी का नेहरू के मंसूबे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। सिंध भर में 25 मार्च को एहतजाज होगा, रैलियां निकाली जाएंगी। निसार खोड़ो ने कहा, पंजाब हुकूमत ने बजट मुख्तस करके गैर आइनी काम किया। दरियाई सिंध से किसी को भी नहर निकालने नहीं देंगे। आइनी फोरम्स, ऐवान और सड़कों पर जद्दोजहद करेंगे। गवर्नर सिंध का कराची के लिए तरक्याती पैकेज मांगने पर मेयर को जवाबी खत। शहर में जारी विफाकी तरक्याती मंसूबों की रिपोर्ट मांग ली। कामरान सोनी ने कहा, कराची के तरक्याती मंसूबों में विफाकी फंड्स की तफसीलात दी जाएं। मुर्तज़ा वहाब ने 100 अरब रुपए फराहम करने का मुतालबा किया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरा सऊदी अरब के दौरान मदीना मुनव्वरा आमद। मस्जिद नबवी में हाज़री, वफ़द के हमरा रोज़ा रसूल की ज़ियारत भी की। वज़ीर आज़म ने रियाजुल जन्ना में नवाफिल अदा किए। मस्जिद नबवी में नमाज जुम्मा अदा की। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ मांगी। वज़ीर आला मरियम नवाज मस्जिद नबवी में बच्चों के साथ घुल मिल गई। पाकिस्तान और सऊदी अरब में ईद 31 मार्च को एक ही रोज़ होने का इम्कान। मरकज़े रोयते हिलाल कमेटी का इजलास 30 मार्च को तलब। माहिर फल्कियात ने कहा, चांद की पैदाइश 29 मार्च को होगी। 30 मार्च को मक्का में चांद की उम्र 28 घंटे होगी। कराची, इस्लामाबाद और पेशावर में चांद की उम्र 26 घंटे से ज़ायद होगी।